नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। देखिए, लगातार सिंधिया और शिवराज की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां सिंधिया ये दावा ठोक रहे हैं कि आने वाला वक्त उनका है, यानी कि आने वाली कुर्सी सीएम की सिंधिया की है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि जो मामा है यानी कि शिवराज सिंह चौहान है, तमाम रैलियों को जनसंबोधित कर रहे हैं, आरती में शामिल हो रहे हैं और इसके साथ साथ भागवत पुराण में भी शामिल हो रहे हैं, जनता को जन संबोधित कर रहे हैं और पहुंचते ये कहते हैं कि मामा जी आपके साथ हैं, मामा जी आपका सपोर्ट करेंगे, मामा जी को भूल मत जाना। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि आने वाले वक्त में सीएम शिवराज सिंह चौहान को ही बनना है। एक ख्वाब, एक सपना को लेकर जो है सिंधिया मध्य प्रदेश पहुंचे थे और मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद उन्होंने बीजेपी का आंगन थाम लिया, विधायकों को लेकर गए और लग रहा था कि उनका सपना बीजेपी साकार कर देगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। सीएम कौन बना? शिवराज सिंह चौहान बने रहे। डिप्टी सीएम भी सिंधिया को नहीं बनाया गया और उड्डयन मंत्री का पद दे दिया गया। कमलनाथ की सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई और बहुत किरकिरी हुई। लेकिन अब वक्त जो है ठहर सा रहा है। आज 31 तारीख है, साल का आखिरी दिन है, कल 2023 लग जाएगी और 2023 लगने के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों का आगाज हो जाएगा। तो जो सवाल खड़ा हो रहा है कि सिंधिया का जो सपना था सीएम बनने का, वो साकार नहीं हुआ है। क्या कांग्रेस में वापसी करने के बाद ये सपना साकार हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंची तो सिर्फ सिंधिया ही बीजेपी की एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की और राहुल गांधी की तारीफ की। कहीं ना कहीं एक इशारा है सिंधिया का कि अगर पार्टी आलाकमान यानी कि राहुल गांधी, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी उनको इशारा करते हैं, उनको बुलाते हैं, तो वापसी हो सकती है। फिर दो चेहरे सामने आएंगे, एक सिंधिया का चेहरा सामने आएगा और एक कमलनाथ का चेहरा। जबकि कमलनाथ ने पहले भी जिक्र नहीं किया था, पहले भी सीएम बनने के लिए भाग दौड़ नहीं की थी, पार्टी का फैसला था, कमलनाथ को सीएम बना दिया गया था, लेकिन सिंधिया नाराज थे। सिंधिया को लग रहा था कि कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते हैं तो कमलनाथ और सिंधिया, इन दो चेहरों में से कौन से चेहरे पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? और अगर सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ती है तो क्या सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या सिंधिया का सपना साकार होगा? इसी मुद्दे को हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आसिफ सर। उनसे टिप्पणी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। देख रहे हैं कि आज साल का अंतिम दिन है और जैसे ही रात को 12 बजेगी नया साल का शुरू हो जाएगी, 2023 आ जाएगा। सर, आपने पता है कि छत्तीसगढ़ का देख लो या राजस्थान या मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। सिंधिया मुख्यमंत्री का बनने का सपना देख रहे थे और कांग्रेस ने नहीं बनाया। उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी पार्टी ने मुख्यमंत्री तो क्या, डिप्टी सीएम भी उनको नहीं बनाया। तो अब चुनाव नज़दीक हैं, क्या लगता है आपको कि अगर कांग्रेस में वापसी करेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, शुक्रिया ऋतिक। कहीं ना कहीं देखिए, एक चीज़ 2022 के सफ़र को अगर हमारा आप देखते हैं और सुर्खियों में अगर आप तलाशने की कोशिश करेंगे तो सिंधिया जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा उन्होंने सुर्खियाँ बटोरी भी है। अब जहाँ तक सवाल है सीएम के चेहरे को लेकर, देखिए 2023 बिल्कुल सही कहा आपने, कल से आज आगाज़ हो जाएगा और वहीं पे समझ में आ जाएगा कि बीजेपी बहुत कुछ बदलाव करने वाली है। जिस तरह से लोग जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, तमाम लोग बताते हैं कि बीजेपी में ठीक उसी तरह से ढहने वाला है पिलर जिस तरीके से कांग्रेस का पिलर ढहा है और जिस तरीके से लोग छोड़कर एक पार्टी छोड़ दूसरे में चले गए। अब सिंधिया पे लोगों की निगाहें इसलिए बनी रहेंगी क्योंकि भाई सिंधिया इस वक्त के उभरते हुए चेहरा। आज अगर सिंधिया नहीं होते तो सीएम शिवराज नहीं होते, अगर आज सिंधिया नहीं होते मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार नहीं गिरती, आज सिंधिया नहीं होते तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। तो यही वजह है अब बीजेपी भी सोच रही भाई करें तो क्या करें। अगर सिंधिया को नहीं देते हैं सीएम चेहरा तो फिर सीएम शिवराज फंस जाएगा, सीएम शिवराज को देते हैं तो सिंधिया फंस जाएगा, क्योंकि वो भी उनको चाहिए। तो मैं आपके सवालों से ये मुझे लग रहा है कि कहीं नहीं कि बीजेपी बड़ा फेरबदल करने वाली है, मोदी कैबिनेट में भी और मध्य प्रदेश में भी। और इसका फायदा मुझे लगता है कि अब कांग्रेस उठा पाती है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा बात रहेगा। देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि सिंधिया को देखा जाए तो सिंधिया कांग्रेस में वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे तो वक्त तय करेगा। इशारे की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस आलाकमान इशारा करता तो वापसी करेंगे, लेकिन जो विधायक साथ में गए थे उनका नहीं लगता क्योंकि वो वापसी करेंगे, क्योंकि विधायक वो आज भी हैं। क्या लगता है आपको, अगर सिंधिया वापसी करते तो विधायक साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए ऋतिक, कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि सिंधिया मेन है और वापसी वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हम और आप
समझ रहे हैं कि जितने भी छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं वो समझ रहे हैं कि भाई मेरे लिए कंफर्ट जोन कौन सा है, और उनको जहां बेहतर अपने आप को मिलेगा वो लाजमी है कि जाएंगे। अब जो विधायक उनके साथ आए हैं और अगर वापसी करते हैं तो मुझे लगता है जाएंगे। अब देखिए एक बड़ी खबर मैं बता दूं ऋतिक, कि बहुत सारे नेता भी गए, जैसे कि कपिल सिब्बल है, सुनील जाखर है, सिंधिया तो थे ही इन सब चीज़ों में, गुलाम नबी आज़ाद है। पता है अब खबरें चलना शुरू हो गई हैं, लोग जो है सोशल मीडिया बातचीत कर रहे हैं कि राहुल गांधी के इस छवि को देख अब गुलाम नबी आज़ाद भी वापसी कर रहे हैं। तो अगर सिंधिया करेंगे तो लाजमी कि उनके कार्यकर्ता, उनके नेता भी वापसी करेंगे, क्योंकि उनके गुट को लेकर, सिंधिया के गुट को लेकर ही सीएम शिवराज से लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई का मतलब है कि गुटों की लड़ाई है। तो यानी उसके पास एक टीम है और वो जाएंगे तो लाजमी है कि टीम भी जाएगी। सिंधिया बीजेपी में गए, उड्डयन मंत्री का पद मिला, उड्डयन मंत्री के पद से क्या खुश नहीं है? सीएम पद से ही क्यों खुश हैं? आपने देखा कि मध्य प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, विधायक भी उनका साथ देते हैं, जनता भी नारेबाजी करती है, लेकिन ऐसा क्यों कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही बनना है? ये रट क्यों? गुजरात नहीं पहुंचे आप, उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंचे, आप गुस्से में थे, लेकिन ऐसा क्या रट है कि आपको सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है? उड्डयन मंत्री भी तो मंत्रिमंडल का पद है, बड़ा पद है। रोल ऑफ पावर ऋतिक, दरअसल पावर का खेल है। सत्ता की मलाई कौन नहीं खाना चाहता, खाता तो सब है, लेकिन उससे भी भर के है पावर। आज सांसद भले मंत्री बन गए हैं, लेकिन पावर तो मोदी जी है ना। आप जानते हैं 2014 आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा रहा है कि चाहे कोई सीएम हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई मंत्री हो, बिना अमित शाह और मोदी जी के मशवरे के कुछ होता ही नहीं है। आज जो पेट्रोल मंत्री, उसको पता ही नहीं कि रेट का भाव कैसे कम, कच्चे तेल का दाम क्या होता है। आज आप देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, उनको प्याज का दाम पूछे थे होता है। तो पावर का खेल है। सीएम बन जाएंगे तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, और आज भले ही अध्ययन मंत्री है, लेकिन इशारों पर तो मोदी जी के करते हैं। तो खेल अब तो पावर यही है कि वो पावर का खेल है। गुलाम नबी आज़ाद का आपने जिक्र किया, आज़ाद डेमोक्रेटिक उनकी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी से बहुत दूर गए, विधायक को भी ले गए 2-4, लेकिन कुछ मिला नहीं। कह रहे हैं डेमोक्रेटिक बहुत सारी पार्टियां हैं, इसलिए पार्टी का चेंज कर देंगे, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को किसी और पार्टी का नाम दे देंगे। क्या लगता है? भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर दी, राहुल गांधी की तारीफ कर दी, ये भी कह दिया कि राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा ही एक ऐसी पार्टी और एक यात्रा है जो बीजेपी को मात दे सकती है, बीजेपी को हरा सकती है। गुलाम नबी आज़ाद कभी कभी बीजेपी की भी बातें कर देते हैं, बीजेपी की तारीफ कर देते हैं। क्या लगता है कहां का रुख होगा लोकसभा चुनाव के पहले? जिसके पैरों के नीचे धरती का पता नहीं होता है ऋतिक, वो अक्सर इधर उधर की बात करते हैं। राहुल गांधी को पता था कि हम क्या हैं और हमारा गांधी परिवार या फिर कांग्रेस का परिवार कैसा था। यही वजह है कि देखिए इतना ट्रोल और इतना मजाक उड़ने के बावजूद भी उन्होंने अपने रास्ते पर निकले, और आज देखिए जो लोग उनको गाली दे रहे थे वही उनकी तारीफ कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद दरअसल लालच की वजह से ही वो पार्टी से इस्तीफा दिया है, मैं जहाँ तक मानता हूँ। और अब वापसी करेंगे तो वो जान रहे हैं कि भाई बीजेपी में जाएंगे, कुछ पल के लिए तो खुशी होगा, लेकिन फिर गाली सुनेंगे। तो बिल्कुल देखिए मुझे लग रहा है इसलिए गए क्योंकि उनको लगा कि भाई कांग्रेस अब खत्म हो गई है, लेकिन अब जैसे उन्होंने बनाया है माहौल को, अब इसलिए लोग वापसी कर रहे हैं। बहरहाल गलती तो इंसान से हुई। देखिए ये बड़ी बात थी, और यहाँ पर साफ तौर पर आपको आसिफ सर ने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद भी वापसी करते हैं। ये बताया कि सिंधिया औहदे के लिए, जी हाँ, शक्ति के लिए कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि सिंधिया का पूरा मन है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन देखना ये होगा कि बीजेपी सिंधिया या शिवराज किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। और अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते हैं तो कमलनाथ और सिंधिया कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सिंधिया भी कॉमन नज़र आ रहे हैं। सिंधिया बीजेपी की तारीफ करते नजर आते हैं रैलियों में, लेकिन साथ साथ जो है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की भी तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि 2023 का आगाज होगा और मध्य प्रदेश चुनाव का आगाज होगा, तो सिंधिया का रुख क्या होगा और सिंधिया की आवाज़ किस और आगाज करेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।